सो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने आप लोगों को बायोट करा दिया था कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब उसका यूटिलाइज करके आप लोगों को ना उसके एप्लीकेशंस पढ़ना है, तो ये थोड़ा और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है ना, हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। ध्यान देना, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो निकालना है अपन को एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का। तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ कंडक्टर। फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए बच्चों पर उनको मैग्नीट्यूड बताना है। तो बोर्ड पर देखते रहिए। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चल के जा रहा है। क्लियर। और फाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा कि इसकी जो दोनों लेंथ की साइड्स है ना, ये आप लोग आपको पता है। राइट बच्चों, आपको तो ये जूनियर क्लास में मालूम अंदाजा चल गया होगा कि अगर मान लो ये करंट का डायरेक्शन बनाया हुआ है मैंने, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अपन अगर अपना राइट हैंड को ऐसे कर्ल कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इंटरनली कितनी फील्ड है बच्चों, बी है। अब वो कितनी फील्ड है वो पता करना है। डायरेक्शन तो अपने लिए बहुत आसान है समझना बच्चों। नाउ यू विश टू कैलकुलेट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ लिया जाएगा बच्चों, उस पॉइंट को आप यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर इस तरह से डिस्टेंस डी मान करके लेंगे। ठीक है, पे अटेंशन क्या करते जा रहा हूं इस डी पे। डी जैसे पॉइंट पी है, यहां पर फील्ड कितनी होगी बच्चों, एनीवन, एनी आइडिया, इनवर्ड। तो लेट अस अज्यूम अ करंट कैरिंग कंडक्टर आई इस पॉइंट पी पर, और सारे के सारे ऑब्जर्वर लोग ना इस पॉइंट पी पर ही बैठे रहेंगे। इस पॉइंट पी पर बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है ना बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज अ फाइनाइट कंडक्टर। पे टेंशन है ना, अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत इजी लगेगा। फाइनाइट कंडक्टर है, बट बच्चों प्रॉब्लम क्या है ना, फाइनाइट कंडक्टर के साथ हमें इसका एलिमेंट अज्यूम करना पड़ता है। तो एलिमेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ फटाफट। देखो, ये मैंने एलिमेंट मान लिया है। तो इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ बच्चों y देखा जाता है। तो एलिमेंट की जो विड्थ हो जाएगी वो अपने आप में क्या बन जाएगी बच्चों, वो डी वाई बन जाएगी। ठीक है, y एक्सिस से तो क्या हो जाएगा डी वाई, या ऐसा कर लो इसको L मान लो। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों dl, ताकि आपका फॉर्मूला प्रॉपरली लग जाए। डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। ट्वेल्थ क्लास, डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो यहां से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी पर लोकेट करना होगा इस डीएल को। ये यहां तक का एल होगा बच्चों, और उसके ऊपर जाओगे तो ये वाले पार्ट डीएल कहलाएगा। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, वहां पे मुझे मैग्नीट्यूड पता करनी है। टेंथ क्लास में ये मुझे मालूम पड़ जाता है कि फील्ड वहां पे इन्वर्ट होगी, लेकिन कितनी होगी ये तो नहीं मालूम ना। तो हमने क्या करा है, एक एलिमेंट ले लिया है। इस एलिमेंट से जो फील्ड यहाँ मिलेगी वो हो जाएगी बच्चों डीवी, और वो इन्वर्ट होगी। ये निकाल करके इसका इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। तो एंगल लेना होता है, इसको बोलते हैं बच्चों थीटा। तो ऊपर वाले एंगल का नाम हो जाता है डी थीटा। ये 90 है। अब ध्यान देना क्या करने जा रहा हूं मैं। अगर ये 90 है, थीटा है, तो अंदर वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और बाहर से पूरा एंगल कितने का हो जाएगा। तो बोलोगे सर जी 90 प्लस थीटा। ध्यान रखना ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। देखो दिस इज एंगल थीटा फ्रॉम द पॉइंट पी। ये 90 डिग्री का एंगल है। ऊपर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और बच्चों आप उस साइड से कितना हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा। पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। क्लियर। अब ना क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर होते हैं वो देखो ना, ये डीएल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। डीएल बच्चों यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है ना, इमेजिन करो टॉप से लेके बॉटम तक। तो उसकी लोकेशन बच्चों, ये एक अपर एंगल आएगा मैक्सिमम एंगल, और एक लोअर एंगल आएगा बच्चों। तो अपर एंगल की वैल्यू हो जाती है, ये प्लस में अल्फा निकलेगा, और लोअर एंगल हो जाएगा बच्चों नेगेटिव में हो जाएगा बीटा। मतलब ये दोनों मैक्सिमम एंगल्स होंगे। ये अल्फा की बात हो रही है और बीटा की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये नेगेटिव का बीटा होगा, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, लोग अल्फा कहलाएगा। क्लियर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन फिर भी अपन को सीखना है इसको। ये एल हो गया, ये डी हो गया, और जो हाइपोटेनियस आ रही है बच्चों उसको आर कर लो। ठीक है, उस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस को आर कर लो। मेरे कहने का मतलब है ये आपको ऐसा दिखना चाहिए, दिस इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, एंड यू हैव डी रिटर्न हियर। यहाँ पे बच्चों थीटा है, इधर आर है, और यहाँ पर एल का टर्म है। क्लियर। सबको क्लियर है ना इतनी बात तो। अब सुनो, सबसे बड़ा काम करना है यहाँ पे। पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तो देखते रहो फटाफट। लेट अज्यूम
कॉमा अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और उसके पास जो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, एलिमेंट को बोलेंगे अपन डीएल, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे बायोट सेवर्ट लॉ लगा लो। तो अकॉर्डिंग टू बायोट, और क्या लिखा है, बायोट सेवर्ट लॉ, कॉमा द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, ये एट पॉइंट पी पर कितनी होगी बच्चों, वो हो जाएगी डीबी, ठीक है। और उसी डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, जल्दी बताना मुझे फॉर्मूला कोई भी। म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा लिखते हैं ना अपन लोग, आईडीएल लिखते हैं। और आपको याद होगा वहां पे साइन थीटा आता है और डिवाइड बाय करके कुछ कुछ टर्म्स आते हैं। कुछ याद आ रहा है किसी को, कुछ भी याद नहीं आ रहा। म्यू नॉट आई डी एल, और साइन थीटा को भी मैं चेंज करूंगा आपके सामने। एंगल वो होता है बच्चों जो एंगल ना डी एल वेक्टर और आर वेक्टर में लिखा जाता है। तो डी एल वेक्टर बच्चों ऊपर जा रहा है, आर वेक्टर आप लोगों का ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो उसके बीच का एंगल बच्चों 90 प्लस थीटा वाला आएगा, इसलिए वहां मार्किंग करी हुई है। और ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फॉर्मूला रटना नहीं है। यू नीड टू राइट हियर इज साइन 90 प्लस थीटा, और उस डीएल से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आर स्क्वायर है। सबको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो मैथमेटिक्स वाले बच्चों। ये हो जाता है सीधा सीधा कॉस थीटा, और नीचे आ रहा है बच्चों मेरे पास आर का स्क्वायर। यहां तक का तो कर लोगे ना सब लोग। तो चलो बच्चों, इसके आगे का सॉल्व करने के पहले अपन लोग इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में मुझको टेन थीटा बताइए फटाफट। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में इफ आई आस्क एनीबॉडी व्हाट इज टेन थीटा हियर, तो क्या बोलेगा वो कहेगा सर एल डिवाइड बाय डी होता है, ठीक है, होता है ना। तो एल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बोलोगे सर जी डी टेन थीटा। इसको सॉल्व करना सीख लो, है ना। जितना ज्यादा ये लेंथ लेते जाओगे ऊपर के उतना बड़ा एंगल आता जाएगा, तो वो यहाँ पे शो किया जा रहा है, डी इज द कांस्टेंट टर्म। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल बाय डी थीटा। दोनों तरफ क्या लगा देना है, डी बाय डी थीटा लगा देना है। तो डी बाय डी थीटा ऑफ, ये लिखा है डी टेन थीटा। बताओ मुझे टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी करके बताना। डी तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। और बच्चों डी थीटा भी यहाँ पे ला देता हूँ, और ये आ जाएगा तुम्हारा डीएल का टर्म। तो एक चीज अपन को मिल गई जो अपने काम की है, जो अपन यूज करने जा रहे हैं अभी, ये रही टर्म बच्चों, है ना। तो आई कैन यूटिलाइज दिस टर्म इन प्लेस हियर। तो देखना है सब लोग क्या कर रहा हूं मैं। डीबी लिखा हुआ है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा है, ठीक है। आई का टर्म है, डीएल की वैल्यू बोलो सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और बच्चों एक कॉस थीटा है, और नीचे आ रहा है आप लोगों का अभी आर स्क्वायर। आर को कैसे लिख सकते हो, तो बच्चों ये रहा आपका आर। यहीं पे मुझे बता दो कि सेक थीटा कितना होता है, एनीबडी। इस ट्रायंगल में सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आर बाई डी। यहां से आर कितना आ जाएगा, जल्दी करो, डी सेक थीटा, है ना। उसको यहां लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सबको प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्स स्क्वायर चला गया, डी स्क्वायर से एक डी चला गया, आंसर देखो अपना आप फटाफट। ये आ रहा है आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। आई लिखा है और यहाँ पे नीचे डी लिखा हुआ है, देखो आई है और नीचे डी है, और अंदर क्या बचा है बच्चों, कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अब अपन इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे लिमिट लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड तो मिल जाएगी अपन को, जीरो से लेके बी तक की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन राइट साइड पे डी थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा। डी थीटा बढ़ते बढ़ते प्लस अल्फा हो रहा है, और घटते घटते माइनस बीटा हो सकता है, मतलब बॉटम से लेकर टॉप पॉइंट तक। इसे कहते हैं बच्चों फाइनाइट कंडक्टर के लिए पढ़ाई करना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा से लेकर अल्फा तक। यहां तक का क्लियर हुआ क्या बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, यहां लिखा है आई बाय डी। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बता दो।
साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, माइनस ऑफ बीटा से अल्फा तक, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा आ जाएगा बच्चों और बीटा की टर्म हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बी दिख ही रहा है मुझे, आंसर आ गया तुम लोगों का म्यू नॉट बाय, बोलते जाओ 4 पाई, यहाँ लिखा है आई बाई डी, अपर लिमिट आएगी तो साइन अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा बच्चों, तो नेगेटिव बीटा बाहर निकल आएगा और ये आपका आंसर आ गया। याद करने वाली बातें हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं, आई बाई डी लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, साइन अल्फा लिखेंगे और प्लस करके बच्चों लोग यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा। इतना आना चाहिए समझ में सब लोगों को। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर? देखो, जिस पॉइंट से आपको स्टडी करवाने को कहता है ना ये, उससे एक अपर एंगल मिल रहा होता है अल्फा का और एक लोअर एंगल मिल रहा होता है बीटा का, वही आपको यहां रखना है बस। आई बाई डी आएगा ही आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा ही आएगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर अपन लोगों को फाइनाइट आ जाएगा बच्चों, तो उसी का सेकेंड पार्ट भी बन जाएगा अपन लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बच्चों देखो, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आपके पास कोई कंडक्टर तो है बच्चों, ये रहा कंडक्टर, तो उसका एक एंड नोन है और दूसरा एंड कहां जा रहा है वो अपन को नहीं मालूम, तो ये जा रहा होता है बच्चों इनफाइनाइट पे। ठीक है, एक एंड तो नोन है, दूसरा एंड अपन को अननोन होता है। ठीक है, देखो इसका एक एंड नोन है और एक एंड अननोन है और इस पर करंट चल के जा रहा है, तो देखो जो साइड आपका नोन होता है ना, उसी के सामने जाकर के अपन रेफरेंस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा बच्चों अपना रेफरेंस पॉइंट, इस जगह को आप डी बोलोगे, ये रहा आपका पॉइंट पी, एंड यू विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो इन्वर्ट तो आएगी, ये तो मालूम है अपन को, करंट जा रहा है ऊपर, लेकिन मेरे बात सुनो, सारे के सारे बच्चे पॉइंट पी पर जाकर बैठ जाओ और इसको ऊपर का एंड देखो तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो देखो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, मतलब अल्फा कितना आना चाहिए, अल्फा शुड बी 90 डिग्री, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, तो ना आपको एंगल नीचे नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, बीटा कितना हो जाएगा 0। अगर ये दो बातें अपन को पता है और एक पेज पहले वाला फॉर्मूला पता है तो अपना काम हो गया, अपन को दोबारा से इतना तामझाम सॉल्व नहीं करना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइनाइट वाला होता है, उसके बाद तो फटाफट निकल आते हैं। तो मैं लिखता हूं, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, फाइनाइट वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बी लिखते हैं अपन, बोलो कितनी आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं, आई बाय डी लिखते हैं, ब्रैकेट लगाओगे साइन अल्फा हो जाएगा प्लस करके साइन बीटा हो जाएगा। सेमी वाले में याद रख लो बच्चे लोग, याद करने वाली बात है, एक 90 होता है एक 0 होता है। आंसर बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी, ये हो जाएगा अल्फा एंगल कितना हो गया 0, बीटा अल्फा एंगल कितना हो गया बच्चों 90, बीटा वाला एंगल कितना हो गया आपका 0, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। बोलो कितनी आई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा आई बाय डी। ये एक्सप्रेशन याद करना है बच्चों, ठीक है। अब करते हैं फटाफट अपन लोग थर्ड वाले को। थर्ड वाले का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। मैग्नेट में ये लॉन्ग वर्ड का मतलब होता है इन्फानाइटली लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग कंडक्टर मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि इसकी लेंथ इन्फानाइट मानकर पढ़ना है। बड़ा सिंपल है बच्चों, समझना है इसको। कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास कोई कंडक्टर की लेंथ होगी, ये कहां से आ रहा है ये भी नहीं मालूम है, वो कहां को जा रहा है बच्चों ये भी नहीं मालूम है। इन्फानाइट लेंथ लॉन्ग कंडक्टर है, तो इन्फानाइट के किसी बीच वाले पॉइंट से पढ़ना शुरू करोगे तो भी एक साइड इन्फानाइट ही निकल कर आएगा। बोलोगे यस सर बात तो सही है, तो वो डिस्टेंस बच्चों डी हो जाती है। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। यू विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एट पॉइंट पी। कितनी आएगी 10th क्लास से पता है अपन को इनवर्ड आने वाली, लेकिन कितनी आएगी ये नहीं मालूम होता है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन लेता है, देखो अच्छे से, तो ऊपर की तरफ देखता रह जाएगा तो उसका एंगल कितना आ जाएगा, वहां पे अल्फा भी उसको 90 मिल जाएगा। बात समझ रहे हो?
तो इससे अल्फा भी कितना आता है 90, और नीचे बीटा कितना आ जाएगा, तो बीटा ही बच्चों देखो ना इधर, ये 90 आ जाएगा, बिल्कुल एंगल बढ़ता चला जाएगा, ये 89.9 तक पहुंच जाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि फाइनाइट वाले का जब आंसर लिखा जाता है ना, फाइनाइट कंडक्टर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं अपन, बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी, ब्रैकेट खुलता है बच्चों, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, प्रूफ कर लिया अपन ने। लेकिन जब लॉन्ग कंडक्टर के बारे में बारी आती है ना, तो लॉन्ग कंडक्टर में दो स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल मतलब कंडीशन है, ये दोनों 90 हो जाएंगे, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का म्यू नॉट बाय, बोलो 4 पाई आई बाय डी कर लेता हूं, और यहाँ आ जाएगा साइन 90, और अगेन एक और बार आ जाएगा बच्चे लोग साइन 90, साइन 90 1 हो जाता है, और आप लोगों का फाइनल आंसर ऐसा आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। याद करिए बच्चों, इसको इन्फानाइट वाले का है, इसको और आधा कर दोगे तो हाफ इन्फानाइट बन जाएगा, मतलब सेम ही, और इसमें फॉर्मूला जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा अपना फर्स्ट डेरिवेशन। तो देखते ही देखते अपन लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ ली। यहाँ तक का क्लियर है क्या बच्चों? इसका फोर्थ एप्लीकेशन है, अपन को किसी सेंटर पे ना क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी करंट कैरिंग लूप से। तो पहले मैं आपको लूप बनाकर दिखाता हूँ और बहुत आसानी समझ जाओगे। मान लीजिए ये आपका करंट कैरिंग लूप है, करंट चल के जा रहा है बच्चों इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो और इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये डिस्टेंस जो मिल रहा होगा अपन को वो हो जाएगा बच्चों कैपिटल वाला, ये स्मॉल वाला ए कर लो, है ना, अपन इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया सेंटर, है ना। अब सुनते जाओ क्या कर रहा हूं मैं, ये रहा आपका बच्चों करंट। बताओ मुझे बायोट सेवर्ट लॉ पूरे करंट पे लगता है या उसके एलिमेंट पे लगता है? तो बोलोगे सर बायोट सेवर्ट लॉ उसके एलिमेंट पे लगता है, तो कहीं पर भी एक जगह ऐसा एलिमेंट लेना होगा आप लोगों को, इस एलिमेंट का नाम डीएल हो जाएगा, और इस डीएल का जो वेक्टर होगा ना वो करंट के डायरेक्शन में उस कर्व पे टेंजेंट बना के शो किया जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना आ रहा है बच्चों, देखो जरा, डीएल का जो डायरेक्शन जा रहा है उससे रेडियस का डायरेक्शन है, कितना आ रहा है एंगल, ये 90 डिग्री आ रहा है, राइट। तो अपन ये समझ सकते हैं, लेट अज्यूम, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों, इसको सीख लो। लेट अज्यूम अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस ए, ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड at center due to current element कितनी हो जाएगी? तो बच्चों देखो बहुत आसानी से लिख सकते हो, डी बी इक्वल्स टू क्या पढ़वाया है मैंने आप लोगों को, म्यू नॉट बाय 4 पाई, सुना होगा आप लोगों ने आई डी एल, और क्या सुना होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। कुछ याद आया ऐसा, है ना। तो अब बच्चों इसी डीएल पर बैठ के सुनो इधर, ये तो फॉर्मूला हो गया, क्या है ये, फॉर्मूला हो गया। इसी डीएल पर बैठ के बोलो रियल में कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन के, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट चल रहा है आई, डीएल हो जाएगा बच्चों, और डीएल का जो वेक्टर है उससे रेडियस वेक्टर पे एंगल कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर जी साइन 90 का आ रहा है यहाँ पे तो, और डीएल से लेके डिस्टेंस कितना है सेंटर पॉइंट पे, तो बोलोगे सर डिस्टेंस जाएगा हमारा ए का स्क्वायर। किस किस को आया ये, साइन 90 बच्चों क्लियर कट लैंग्वेज में 1 हो जाएगा, और अपन को ना इस पे इंटीग्रेट करना रहेगा बच्चों, तो लेफ्ट साइड में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, और सर्कल के लिए उसका रेडियस भी कांस्टेंट होता है, केवल इंटीग्रेशन बच्चों डीएल का होगा। डीएल यहाँ पे घूमते घूमते कितना हो सकता है, ये सर्कमफ्रेंस के बराबर हो सकता है, तो 0 से लेकर यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ए तक। किस किस को आया ये, आ गया। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो जहां पे जैसा इंटीग्रेट होगा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपन को ध्यान रखना है, आई डिवाइड बाय ए का स्क्वायर होगा, डीएल का इंटीग्रेट करूंगा तो एल हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई ए माइनस ऑफ 0। तो एक ए से ए के चला जाएगा, और 2 पाई से बच्चों ये 2 में चला जाएगा, तो आंसर बचेगा आपका बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 इंटू ए।
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 × ए। और कई टीचर्स कई बुक में ऐसा भी लिखवाते हैं कि कैंसिल नहीं करते बिकॉज उनको पैटर्न शो करना होता है। म्यू नॉट बाय 4 पाई रहन देते हैं वो लोग, आई बाय ए भी रहन देते हैं, और यहाँ पे ना 2 पाई, ठीक है, आई बाय ए स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 पाई एक ऐसे के कट जाएगा और बच्चों 2 पाई ऐसा शो करते हैं। एंड दे से दैट ये जो 2 पाई हैगा ये 360 डिग्री को डिनोट करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों, या तो लास्ट लाइन तक याद रखो या तो सेकेंड लास्ट लाइन तक याद रखो, दोनों में ही नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। डायरेक्टली आओगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 ए कर ले जाओगे, और अगर 2 पाई वाला 4 पाई कैंसिल नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको 4 पाई मिलेगा और ऊपर 2 पाई मिलेगा, जो ये सिग्निफाई कराता है कि आपका पूरा लूप पे करंट है, मतलब ये पूरे पे करंट है। अब सारे बच्चे अपना राइट हैंड को ले करके करंट के डायरेक्शन में अपने हैंड्स को ऐसा कर्ल करोगे ना, ऐसे घुमाओगे हाथ को, तो आपको जो आपका थंब है ना बच्चों, वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट, आपको आपका थंब ना पेज के ऊपर आता दिखाई देगा। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट टू द पेज होगी, और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसके बगल में अपन को ऐसा सिंबल बनाना पड़ता है कि आउट टू द पेज आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप कितना आ रहा है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई वाले पैटर्न में करोगे ना तो ऐसे आई बाय ए लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 पाई करना पड़ेगा, और 2 पाई से कैंसिल कर दोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो आपके ऊपर है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है ना बच्चों। समझ में आ रही है क्या बात मेरी। तो ये रिंग वाला भी कर लिया।